करना ना भूलें। दूसरा, एक दो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसके आंसर हमारे आपके विविधता आंसर में हो, तो आप परेशान ना हो, हमें कमेंट्स करके बताएं। और दूसरा, आप किताबों में भी देखें, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किताबों में भी भिन्नता होती है। और ये भी होता है कि एक बार जब ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो बार बार नहीं चेक किए जा सकते कि एक एक क्वेश्चन को हम रीचेक करें। तो हम लोग ये मानते हैं कि 0 इसमें एरर होगी। फिलहाल एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो एरर हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय, तो बताएगा प्रतिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर या प्रतिक्रियण की सक्रियण ऊर्जा घटाकर, अणुओं के टकराहट सुलभ करके, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें है लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटाकर एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। देखना, सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, यानी जो एक्टिवेशन रिएक्शन होती है तो इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CDK एंजाइम आर यूज्ड टू, CDK एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है? तो ये सेल साइकिल में इसका यूज होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। CDK एंजाइमों का उपयोग कोशिका चक्र के नियंत्रण में होता है। देखिए, ये क्वेश्चनों को पढ़ने से आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। कोशिकाओं के बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रीटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावण होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो स्रावण होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, पैंक्रियाज में। अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावण होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस से स्रावित होता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कलरलेस होता है, बेसिक होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। ये एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और आंत में पहुंचने पर ये छोटी आंत से एंटेरोकाइनेज एंजाइम जब स्रावित होता है तो ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो ट्रिप्सिन में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 10वीं बार आया हुआ है और आप इसको देखेंगे। वो ये पूछते हैं कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कौन एंजाइम चेंज करता है? तो एंटेरोकाइनेज चेंज करता है। और एंटेरोकाइनेज स्रावित कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से स्रावित होता है। तो ये जो ट्रिप्सिन होता है ये शुरुआत में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको ट्रिप्सिन में बदलने के लिए एंटेरोकाइनेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइसोजाइम फाउंड इन, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था अभी आपके LT ग्रेड में भी आया था, जो अभी वैकेंसी हो गई जिसमें बिना इंटरव्यू के बच्चे हुए हैं, तो उसमें आया था। तो लाइसोजाइम पाए जाते हैं लार और अश्रु दोनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। लाइसोजाइम नामक एंजाइम लार अश्रु दोनों में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया, कवक आदि की कोशिका भित्त को नष्ट करता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन फ्लेमिंग ने किया था। ये 129 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कभी कि लाइसोजाइम में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 129 होती है, जो कोशिका भित्त के बीटा 1,4 बंधन को तोड़ता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, किण्वक कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है? लिम्फोसाइट में, लाल रक्त कोशिकाओं में, और प्लाज्मा में और श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो ये पाया जाता है इराइथ्रोसाइट्स में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। रक्त में CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। RBC में उपस्थित कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जल तथा CO2 के क्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो ये देखिए CO2 और जल से क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड बना लेता है। व्हाट इज द जाइमोजन? जाइमोजन क्या है? एक सक्रिय एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है, ऑक्सीकरण एंजाइम का पूर्व उत्पाद है, या एन इनएक्टिव एंजाइम्स है। तो जाइमोजन क्या है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद जाइमोजन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद होता है, जो कि पैंक्रियास से स्रावित होता है, जो आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन में भाग लेता है, जाइमोजन।
एल्केप्टोन्यूरिया इज बिकम ऑफ ईच ऑफ इंजाइम। एल्केप्टोन्यूरिया इसके संबंधित इंजाइम कौन सा है? ऑक्सीडेज, एलिनेज और यूरिएज। और देख लेते हैं, एक इंजाइम और है, 4 इंजाइम होंगे, और टायरोसिनोर। तो ये DSSB 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इस आनुवंशिक बीमारी खोज 1902 में एल्केप्टोन्यूरिया की गैरोड ने किया था। शरीर की कोशिकाओं में सामान्य दशा में होमोजेंटिसिक अम्ल का विघटन CO2 और H2O में ऑक्सीडेज इंजाइम की सहायता से होता है। यह इंजाइम प्रबल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जब मनुष्य में दोनों संबंधित जीन सुप्त होते हैं तब यह एंजाइम न बन पाने के कारण मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल निकलने लगता है, जो हवा के संपर्क में आने पर मूत्र काला पड़ जाता है। तो ऑक्सीडेज एंजाइम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑक्सीडेज एंजाइम। एंजाइम्स विच एग्जिस्ट इज मोर देन वन फॉर्म। इनमें से कौन सा प्रकृति एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, बताइएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है? आइसोजाइम्स। यह प्रायः एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाला एंजाइम आइसोजाइम्स वे एंजाइम होते हैं जो रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यह एंजाइम के उदाहरण है। ग्लूकोकाइनोज, साइटोक्रोम आदि भिन्न रूपों में पाया जाता है आइसोजाइम्स। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और DSSB 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। द फास्टेस्ट नो एंजाइम इज एनिमल बॉडीज। जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है या कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, RNA पॉलीमरेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति करने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। देखिए मुझे ये नहीं मालूम था, मेरे दिमाग में था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बहुत फास्ट काम भी करता है, यही जिम्मेदार होता है साइनाइड का। तो मेरे दिमाग में साइनाइड था तो मैं तो यही लगा के आता। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कार्बनिक डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये एक उत्प्रेरक की तरह काफी तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाइकार्बोनेट प्रोटीन प्रस्तुत करता CO2 और H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये देखिएगा जो RBC में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर। लाइगेज एंजाइम तो जानते हैं DNA के खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन इसका B सही होगा। ये GIC 15/9/2015 को एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है। द एंजाइम रेनिन एक्ट ऑन। एंजाइम जो रेनिन होता है वो कैसिनोजन पे काम करता है, कैसीन प्रोटीन पे करता है। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है कैसीन होती है, ध्यान रखिएगा। एंजाइम रेनिन की क्रिया कैसिनोजन पर होती है। रेनिन दूध में विले प्रोटीन कैसीन को ठोस और अवले दही में बदल देता है। इसीलिए देखना जैसे ही, और ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय रहता है, ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय रहता है। बच्चे चूंकि दूध ज्यादा पीते हैं तो ज्यादा सक्रिय रहता है। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट। एंजाइम पेप्सिन पचाता है। तो पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन्स को। वोकल कार्ड अकर इन लार में होता है यह एंजाइम। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ भाई, लार में होता है एंजाइम, यहाँ वोकल कार्ड दिया है। वोकल कार्ड अकर इन, तो वोकल कार्ड कहाँ पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा लैरिंग्स में। ये मत देखिएगा, आप हिंदी मत देखिएगा, इसकी इंग्लिश देखिएगा। लैरिंग्स में वोकल कार्ड कंठ लैरिंग्स में पाया जाता है। वोकल कार्ड वाक व स्वरज्जु होते हैं। ये रज्जु थायराइड उपास्थि को क्रिक्वाइड उपास्थि से जोड़ते हैं। फेफड़ों से बाहर निकलते समय जब वायु यथार्थ स्वर रज्जुओं के बीच से निकलती है तो कंपन होती है, इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हमारे पास जो चैप्टर आ गया है वो आया है चैप्टर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो अब हम इसके बाद जो चैप्टर लेंगे या जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। ये कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, और चूंकि ये सारे क्वेश्चन TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, RPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाभदायक है। तो आज को वीडियो यहीं से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी से उपलब्ध कराएंगे।